आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि टारगेट भाई एग्जाम को हम किए हुए हैं, जो कि अब की बार के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, इससे बाहर कहीं और से नहीं है। भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी बुक से ही आएगा, बुक से बाहर तो आएगा नहीं। और आज के इस वीडियो में जो सवाल बताने वाले हैं सभी सवाल 5 नंबर की हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट था भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताइए, तो भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। और भाई जैसे कि आपको पता है सभी सवाल को एक वीडियो में कवर करना तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए भाई ये हमारे पास राजीव क्वेश्चन बैंक है। अब इसमें के जो है सभी 5-5 अंक वाले लेंगे भाई, टोटल 10 सवालें होती हैं। 2-2 अंक वाले क्वेश्चन हुआ है भाई, ये भी आपके कितने होते हैं 8 सवालें होती हैं। और जैसे पीछे हम पलटेंगे भाई, तो मान लीजिए सन 2026 का मॉडल पेपर है, और ऐसे पीछे पलटेंगे सन 2025 का आएगा, सन 2024 का आएगा, 23 का आएगा। तो भाई सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए जो है सभी क्वेश्चन को भाई पार्ट वाइज पार्ट में हम बताएंगे। और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबके सब क्वेश्चन करा देंगे, 1 to ऑल करा देंगे। और भाई इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, वहां से आपको लाइन बाय लाइन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे भाई आपने थंबनेल को देख कर आए होंगे, थंबनेल सबसे ऊपर लिखा रहा होगा कि भाई जितने भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में 5 नंबर वाले हैं। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो में जितने भी सवाल बताएंगे ये सभी 5 अंक की हैं, और काफी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें बहुत सारी सवालें होती हैं भाई जो रिपीट सवालें होती हैं। जैसे ये वाली सवाल जो देख रहे हैं ये लघुत्तम दूरी और न्यूनतम दूरी पर आधारित है। ये सवाल हर बार के एग्जाम में आता है, जो कि 5 अंक यहाँ से हमारे कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 सवाल बताने वाले हैं, जो कि सभी सवाल 5 नंबर वाले हैं, यानी कि 50 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और सभी सवाल को भाई आप लोग अच्छे समझने की कोशिश करना। और भाई आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इसी के साथ आपको बता दें भाई, अगर आप लोग भाई कॉपी लेकर बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई जब आप सवालों को समझेंगे और साथ में लगाएंगे ना, तो वो सवालें आपके मन में बैठ जाएंगे, और भाई वो एग्जाम में आएगा तो तुरंत याद आ जाएगा, हाँ ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई चैप्टर 2 की सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये tan इनवर्स के रूप का है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर का जो इसका फार्मूला होता है ना, ये tan इनवर्स होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस का एक्स वाई, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो है भाई जो सवाल हमें दिया है, ये सभी सवाल को क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना है इस सवाल को। तो सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड का। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं। tan इनवर्स है 1/5 है, फिर माइनस का tan इनवर्स 1/7 है, फिर यहाँ पर प्लस में tan इनवर्स 1/3 है, फिर प्लस में tan इनवर्स 1/8 है। देखिए जैसे tan इनवर्स प्लस हो और tan इनवर्स वाई हो, जब यहाँ पर प्लस हो तो ऊपर प्लस करेंगे, नीचे माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ऊपर माइनस करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में, यहाँ पर रहेगा यक्स की जगह पर, पहले इन दोनों को ले रहे हैं, इन दोनों को, तो यहाँ पर tan इनवर्स यक्स मानते हैं और इसे tan इनवर्स वाई मान लेते हैं। तो tan यक्स माइनस वाई होगा यहाँ, तो यक्स की जगह पर 1/5 करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर वाई की जगह पर क्या है 1/7 है, अपान में 1 प्लस एक्स वाई, तो यक्स की जगह पर 1/5 और वाई की जगह पर 1/7 है। इसको ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद करेंगे, फिर प्लस। यहाँ पर फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे हम tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। तो ये भी हमारा हो जाएगा tan इनवर्स यक्स की जगह पर 1/3 है, प्लस में वाई की जगह पर 1/8 है, पूरे के बटे में 1 माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा 1/3 इंटू में 1/8 होगा, क्योंकि यक्स और वाई, तो यक्स की जगह पर यक्स वाला मान, वाई की जगह पर वाई वाला मान हमें रखना है। इतना कहने के बाद जो है ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये ब्रैकेट में यहाँ पर मेन लाइन खींच लेते हैं। 7 और 5 का हम लघुत्तम लेंगे तो 7×5 = 35 होगा। जब दोनों का गुणा लघुत्तम लिया गया हो तो हमेशा इसे तिरछा गुणा करा दिया करो। तो एक सत्य कितना हो जाएगा 7, बीच में माइनस है, 5 का नाम कितना होगा 5 होगा, फिर 1 प्लस का 1 का नाम 1 हो जाएगा, और 5 सत्य कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो कि ये ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। प्लस में ये भी हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट। 3 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो वर्ग 3 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है दोनों का गुणा लघुत्तम है, तो ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, 1 8 8 होगा, प्लस में 3 का नाम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस का, ये दोनों गुणा में है तो 1 का नाम 1, 3 8 24 होगा, जो कि ये ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इतना कहने के बाद ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। 7 में से 5 को अगर हम घटाएं तो ये 2 आएगा, बटे में कितना 35 होगा, पूरे के बटे में। ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसा कंडीशन आए, जब एक के बटे में कुछ ना हो और दूसरे के बटे में 35 हो, तो आप हमेशा इसे तिरछा गुणा करा दो। 35 का नाम 35 होगा,
35 में एक जोड़ेंगे तो 36, और 36 बटे कितना हो जाएगा 35 होगा, जो कि ये ब्रैकेट के अंदर हमारा बंद हो जाएगा। प्लस में ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट। 8 में 3 को जोड़ेंगे, 8 3 11 होगा, बटे में 24, ये हो जाएगा 24 का नाम 24, 24 में एक घटाएंगे तो ये हमारा होगा 23, पूरे के बटे में कितना कर देंगे 24, ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा बंद। 35 को 35 से काट दो क्योंकि भाई ये भी बटे में है, ये भी बटे में है। 24 को 24 से काट दो क्योंकि दोनों हमारा बटे में है। अब इतना कहने के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2/36 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है tan इनवर्स 11 बटे का कितना है 23 है, ठीक, इतना बचा है। इसको काट देंगे, 2 का नाम 2, 2 18 में 36 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बचा है tan इनवर्स 1 बटे का 18, प्लस में यहाँ पर कितना है tan इनवर्स का 11 बटे 24 है। अब फिर से यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला हम स्ट्रक्चर यूज कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। और आप लोग NCERT में देखिएगा ये वाली सवाल है, तो 1/18 प्लस में 1/24 होगा, 11 बटे 24 होगा, पूरे के बटे में 24 नहीं भाई, यहाँ पर 23 है, 23 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/18 गुणे 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसको हम जो है ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अब इतना कहने के बाद इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे tan इनवर्स होगा, ये मेन लाइन खींच लेते हैं, 18 और 23 का लासा इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा, तो 18 का 54 कोई 4 हो गया, हाँ सिर्फ 18 तो 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, पूरे के बटे में। ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे, 23 का नाम 23 हो जाएगा, 18 से करेंगे 18 का नाम 18, 18 का नाम 18, 19 हो जाएगा। 1 माइनस का ये हमारा हो जाएगा 1 का नाम 1, और गुणा करेंगे तो ये हमारा 400 कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 414 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वल का हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा, और 9 2 11 है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 221 हो जाएगा, 221 बटे का होगा 414 होगा, पूरे के बटे में 414 ही करना, 414 में एक घटाएंगे तो ये आएगा 413 आएगा, बटे में 414 होगा, ये इससे हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा tan इनवर्स 221 बटे का 414 हमारा 413 ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई जो सिद्ध करने को बराबर में π/4 दिया, यहाँ π/4 नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए tan इनवर्स का 221 बटे 413 होगा, जो कि ये सवाल भाई आपको दिखाते हैं, ये आपको भाई ये पूछा गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे 5 अंक का पूछा गया है। जो आप लोग नई बुक लेंगे भाई, जैसे क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व लेंगे, तो उसमें आपको पूरा मॉडल पेपर रहता है। जैसे स्टार लगा है तो ये वाला इस सिलेबस से कट चुका है, लेकिन ये वाला हमारा सिलेबस से है और यही वाली सवाल लिए हुए हैं। इसके बाद हम ये वाली सवाल बताएंगे और ये सारी सवाल आपको बताएंगे। और भाई देखिए, जो आपके NCERT से काट दिया है भाई, उसमें स्टार लगा है, हम वो वाले सवाल नहीं बताएंगे। बाकी ये जितनी भी सवाल है भाई मॉडल पेपर के 10 ईयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब के सब आपको हम करा देंगे। और बाकी यहाँ पर जो है भाई, जो यहाँ पर π/4 है, ये आएगा जब हम यहाँ पर प्लस करेंगे। बाकी आपने यहाँ पर देखे सवाल में ये माइनस है भाई, माइनस के हिसाब से तो आंसर यही आएगा। और भाई इसमें अगर किताब में देखें तो किताब में ये देखिए, ये सवाल NCERT वाली है भाई, NCERT है, इसकी भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं कर, देखिए एग्जाम में अगर आपको भाई अगर यहाँ चिन्ह से मिस्टेक देता है तो भाई एग्जाम में अगर चिन्ह से मिस्टेक रहेगा तो आपका आंसर यही आएगा, तब भी आपका सही रहेगा। क्योंकि भाई अगर एग्जामिनर से सवाल प्रिंटिंग में अगर कोई गलती होती है तो वो आपको पूरे के पूरे उसके बदले में नंबर दे देगा। तो ये रही हमारी सवाल नंबर पहले समझ में आया होगा भाई। अगर प्लस रहेगा तो कोई बात नहीं, आप प्लस करके सॉल्व कर पाएंगे। और आप लोग भाई प्लस करके सॉल्व करिएगा, और कितना लाना है π/4 लेकर आना है। तो आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि भाई काफी इंपॉर्टेंट है, और वो सवाल समाकलन की है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर दूसरी है भाई आपके सामने है। ये जो सवाल है ये समाकलन की सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूरे 5 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या काम करना है, इसको हम एक काम करिए, फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो जब इसे हम फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसका समाकलन संभव है, जिसका समाकलन ना होना उसी को फर्स्ट मानते हैं। जैसे इसका समाकलन नहीं होगा तो इसी को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। इसका रूल क्या होता है, हम फर्स्ट को बचा करेंगे। और भाई अगर समाकलन का आपको बेसिक से देखना है एग्जाम तक भाई, उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। वहाँ पर समाकलन बिल्कुल बेसिक से बताया गया, अवकलन समाकलन दोनों। और भाई प्रैक्टिस करा, भाई प्रैक्टिस में जो भी सवाल हमें मिलेगी भाई वो सवाल तो बताना ही पड़ेगा। अब चाहे ईजी हो या कठिन हो भाई, एकदम बेसिक से तो नहीं जाएंगे, अन्यथा भाई 10 सवाल बताना भाई, 10 सवाल के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और भाई 1 साल का तो
बार बताना नहीं भाई 1 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना होगा, और भाई समय भी उतना नहीं है। तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर साइन एक्स भी एक साथ है, तो फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकेंड का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो भाई कॉस 2x का जो समाकलन होगा ये हमारा साइन 2x बटे का 2 हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट को बचाए, सेकेंड का हम समाकलन किए माइनस में, फिर हम फर्स्ट का अवकलन करेंगे। जब आप जो है लॉग साइन एक्स का अवकलन करोगे तो लॉग एक्स के हिसाब से ये 1/x होता है, तो एक्स की जगह पर साइन एक्स है तो यहाँ साइन एक्स करेंगे, और साइन का पुनः अवकलन कर देंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट का अवकलन हो गया। फिर से हमें सेकेंड का समाकलन करना है, तो ये कॉस वाला क्या हो जाएगा, साइन 2x अपान क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लगेगा इसमें होल इंटीग्रल हमारा लग जाएगा। लिमिट क्या है, ये π/4 से लेकर π/2 तक है, और इसकी भी लिमिट यूज करेंगे जो कि इसका समाकलन हो गया है, तो इस तरीके से लिमिट लगेगा π/4 से लेकर π/2 हो गया। इसका समाकलन हो गया तो आप इसमें लिमिट आराम से यूज कर सकते हैं। जब हम इसमें लिमिट यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसमें लिमिट को यूज करेंगे तो पहले तो यहाँ से ये पूरा गुणे में ही है, तो हम 1/2 को पहले लिख लेते हैं, 1/2 को पहले लिख लेंगे। फिर यहाँ पर साइन में उच्च लिमिट जब यहाँ पर लिखेंगे तो 1/2 तो बाहर हो गया, साइन यहाँ जहाँ 2x है, अगर हम x की जगह π/2 करेंगे तो π/2 करेंगे तो बटे वाला 2 कट जाएगा, केवल यहाँ साइन पाई बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन π/2 हो जाएगा। हम अभी उच्च लिमिट यूज किए हैं, बीच में चिन्ह माइनस का लगाएंगे, अब ये वाली लिमिट यूज करेंगे। ये 1/2 से तो मतलब है ना, इसको लिख लेते हैं पहले। फिर यहाँ पर साइन 2x की जगह पर जब π/4 करेंगे तो π/4 यानी कि कट कर ये हो जाएगा साइन केवल 2 बचेगा, और वहाँ पर यूज करेंगे साइन कितना 4 हो गया, जो कि इसको एक ब्रैकेट के अंदर हम कर देते हैं माइनस का। ये उच्च निम्न लिमिट हो गया। अब यहाँ पर माइनस, इसको पहले सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, तो पहले ये 2 चाहो तो आप बाहर निकाल दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाहर मत निकालिए, ऐसे रहने दो। ये हमारा π/4 से लेकर हमारा π/2 तक है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कितना है, cos x बटे में sin x है, इंटू में जो sin 2x होता है ना, इसका फार्मूला होता है 2 sin x इंटू में cos x होता है, और यहाँ पर dx लगा ही है। अब जो है इसके बाद जो है ये 2 से, हाँ इसके बटे में भी 2 है ना, 2 है, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया। तो ये देखिए यहाँ पर अब लिमिट रखे हुए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। आपको बता दें भाई साइन पाई का मतलब साइन 180 होता है, और साइन 180 का जो मान है वो 0 हो जाएगा जब साइन 180 का मान 0 होता है। या फिर यहाँ पर क्या है, लॉग π/2 का मतलब साइन 90 का मान खैर 1 होता है, लेकिन इसका मान 0 होगा, तो ये सब का सब 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर गुणे में एक भी 0 आया ना तो सब 0 हो जाता है। तो ये सब 0 हो गया माइनस का। यहाँ से ये 1/2 लिखेंगे, इंटू में साइन π/2 का मान होता है, साइन π/2 का मतलब 90 अंश, और 90 का मान 1 होता है। फिर उसके बाद इंटू में ये हो गया लॉग साइन π/2 का मान जो होता है ये 1/√2 होता है, तो 1/√2 कर दिए, साइन/4 यानी कि 45 अंश हो गया, माइनस ये वाला माइनस। फिर यहाँ इंटीग्रल लगेगा, π/4 हो जाएगा, और ये है π/2। यहाँ पर अंदर अगर आप देखो तो cos 2x ही बचा है केवल, नहीं cos स्क्वायर cos x क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, cos स्क्वायर x और dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये माइनस को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस में 1 इक्वल का क्या बचेगा भाई, 2 cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1, 2 का पक्षांतर कर दो, बटे में आएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर x बचेगा। तो ये 0 से मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1/2, इकन्ना में 1/2 ही होगा, लॉग में 1/√2 हो गया, ठीक, इतना हो गया हमारा। उसके बाद ये हो गया माइनस में, इंटीग्रल में है π/4 है, और यहाँ पर π/2 है। cos स्क्वायर के जगह पर हम यूज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x, आगे पीछे कर दिए हैं, और बटे में 2, यहाँ पर क्या लगेगा, dx बचेगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, सबसे पहला नंबर क्या करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये कर देते हैं -1/2, ये हमारा लॉग है, ये रूट, ये जो 2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में माइनस का 1/2, नहीं प्लस का 1/2 इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसे माइनस का, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 2 से मतलब है नहीं, 1 का आप समाकलन करेंगे ना तो x आएगा, प्लस में क्या आएगा, x आएगा। और उसके बाद
ये 2 को वैसे ही लिख देते हैं, ये नीचे वाला 2, 1 का x हो गया, कॉस का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस का साइन 2x बटे में 2 होता है। ये ब्रैकेट में कर दो, लिमिट क्या है π/4 से लेकर π/2 तक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, ये प्लस में 1/2 है, माइनस का 1/2 लॉग में, इसको ऊपर जब लाओगे ना तो ये 2 की पावर में माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2। यहाँ पर पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 प्लस में, यहाँ पर जब यूज करेंगे ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पर आप π/2 यूज करोगे तो यहाँ पर साइड में 2 में है, 2 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह 2 गुणे π/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट के केवल पाई बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बटे का 2 होल बटे का 2 है, इसको एक ब्रैकेट में माइनस का निम्न लिमिट यूज करेंगे तो ये π/4 प्लस में, यहाँ पर जब यूज करेंगे तो ये साइन हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और इसके पूरे के बटे में 2 तो है ही, ये हो गया और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा। इतना कहने के बाद और ध्यान देना भाई, सभी सवाल 5 नंबर के, भाई समय तो लगेगा ही और भाई इंपॉर्टेंट भी है। तो ये माइनस में 1/2, देखिए लॉग का नियम है, अगर लॉग के साथ जो गिनती हो उसके पावर में अगर कुछ है तो वो आगे गुणा में आ सकता है, तो ये -1/2 हमारा गुणे में आएगा, यहाँ पर लॉग 2 बचेगा और आप यहीं पर छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, इसी को आप उतार सकते हो। अब उसके बाद माइनस में 1/2, इसको सॉल्व करेंगे π/2 होगा प्लस में, देखिए साइन पाई का मान 0 होता है तो 0 के बटे में कुछ भी हो सबका सब 0 होगा, माइनस में π/4, और यहाँ पर देखिए साइन π/2 का मतलब साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है तो ये 1/2 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 करना में 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये log 2 होगा माइनस में 1/2। अब उसके बाद यहाँ पर बचा है π/2 माइनस में π/4 माइनस का 1/2, ये हो गया हमारा इतना। अब उसके बाद ये हो जाएगा 1/4 log 2 हो जाएगा, इसको जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे माइनस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/2 है, लघुत्तम ले लो सब में तो 2 दूनी 4 लघुत्तम आएगा, जो कि यहाँ 2π होगा माइनस पाई होगा -2 हो जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा log 2 माइनस में 1/, इसको चाहो तो बाहर निकाल दो, 2 चौक 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये हमारा घटेगा तो पाई हो जाएगा माइनस का 2 हो गया। इसको आगे और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे 1/4 है और log में 2 है और इसका अंदर गुणा कराएंगे -π/8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 की बटे में 8 कर देंगे तो ये 1/4 हो गया, log 2 हो गया, माइनस में π/8 हो गया, ये कट कर 1/4 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। भाई समाकलन की सवाल है और पूरे जो है भाई 5 अंक की सवाल है, और आपको बता दें भाई जो 5 अंक वाली सवालें होती हैं ना, यही सवालें कभी कभी जो है 8 नंबर में भी दे देता है, यानी कि यहाँ से आपका 5 नंबर या फिर 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि फर्स्ट और सेकेंड यानी कि सहखंडक समाकलन था, और एग्जाम में सहखंडक समाकलन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई ये वाली सवाल बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सवाल यहाँ पर देखिए भाई, ये पूछा गया है 5 अंक का, और भाई ये सारी सवालें देखने वाले, जितने भी 5 अंक वाली सवालें सब के सब देखेंगे भाई, जो कि आपको बता दें काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट। जिसमें स्टार लगा भाई उसको नहीं बताएं, क्योंकि वो हमारे एग्जाम से मतलब नए सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ये वाली सवाल, काफ़ी आसान सवाल होती है। इसको सॉल्व करते समय भाई आप लोग एक बात का थोड़ा ध्यान दिया करो, जैसे यहाँ पर जो लिम्डा के साथ दिया और ये म्यू के साथ जो दिया, क्या ये दोनों सेम है क्या? तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 4, 6, 8 है। अगर इसमें से आप 2 कॉमन ले लोगे ना तो ये दोनों आपका सेम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ये दोनों आपका सेम है। जब ये सेम हो गया तो भाई इतना तो हमें पता चल गया कि ये सेम है। तो इसमें का एक रूल होता है, जब सेम हो तो दूसरा फार्मूला यूज होता है, और जब ये सेम ना हो मतलब अलग अलग हो तो इसके लिए दूसरा हम फार्मूला यूज करते हैं। तो भाई अभी सेम है, अभी हम केवल बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे कि जब सेम होगा तब कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला नंबर क्या करना है, सदिश आर मतलब पहला वाला जो समीकरण हमें दिया है उसमें से ये है A1 और ये होता है B1, A2 B2 होता है। तो हम यहाँ से A1 को नोट करेंगे पहले। A1 कितना है, आई कैप है, और एग्जाम में आप लोग भाई लिखित एग्जाम में आपको ये दोनों समीकरण पहले नोट करना होगा, उसके बाद A1 लिखेंगे। आई कैप प्लस में 2J कैप प्लस में 3K कैप, और यहाँ पर नीचे क्या है A2 है, जो कि इसको सदिश में हम लिखेंगे। ये कितना है 2I कैप है, और प्लस में 4J कैप है, प्लस में 5K कैप है। और यहाँ पर जो है B1 और B2 हमें निकालना रहता है, लेकिन यहाँ पर जब 2 कॉमन ले लोगे ना दोनों सेम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको केवल सदिश भी निकालना है, मतलब एक ही लिख लो बस, वही ऊपर वाला, मतलब जिसमें कॉमन ना लेना पड़े।
तो ये 3 हो गया और ये 4 कैप हो गया, ये हमारा B हो गया। अब यहाँ पर V1 और V2 की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बस इतने से ही हमारा पूरा काम करना है। तो आपको न्यूनतम दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको A2 माइनस हम A1 निकालना होगा, सदिश A2 माइनस हमें A1 निकालना होगा। तो A2 कितना है देख लीजिए, 2i कैप है, प्लस में 4j कैप है, प्लस में 5k कैप है। और भाई कभी भी किसी भी कंडीशन पर ना ये दोनों बराबर देता ही नहीं है और देगा भी नहीं। अब यहाँ पर जो है इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद अब यहाँ पर A1 लेंगे। A1 क्या है, i कैप है, प्लस में 2j कैप, प्लस का 3k कैप है। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस में 5k कैप, माइनस का i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस का 3k कैप। और आपको बता दें भाई, आप सभी क्वेश्चन को देखिएगा। और भाई देखिए बात क्या होती है भाई, कभी कभी क्या होता है ना, किसी सत्र का मॉडल पेपर ही फिर से हमारा रिपीट होकर आ जाता है, मतलब थोड़ा बहुत का अंक डिफरेंट रहता है, बाकी सेम वही पेपर रहता है। तो यहाँ पर 2i कैप में एक i कैप को घटाएंगे तो ये i कैप बचेगा, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये प्लस में 2j कैप बचेगा, और 5k कैप में से हम 3k कैप को हटाएंगे तो ये प्लस में हमारा 2k कैप हमारा बचेगा। ये हमारा जो है सदिश A2 माइनस सदिश A1 हो गया। अब इतना निकालने के बाद सीधा हमें निकालना पड़ता है यहाँ पर सदिश V क्रॉस मल्टीप्लाई A2 माइनस A1 हमें निकालना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें एक बार मापांक बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर I लिखेंगे, J लिखेंगे, यहाँ पर हम K लिख देंगे। आगे हमारा B है तो B में गिनती जो है वही लिखिएगा, गिनती 2 3 4 है, तो 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर A2 माइनस A1 है, ये वाला गिनती है 1 2 2 है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा i कैप। जब हम i कैप लेंगे ना तो पंक्ति लेंगे ना स्तंभ, जब ऐसे हटाएंगे तो हमारा यही चारों अंक जो है बचेगा। तो इन्हीं चारों अंक को हम उतारेंगे भाई, 3 4 2 2। फिर उसके बाद माइनस का हम जे कैप लेंगे। भाई थोड़ा तबीयत खराब है, जिससे भाई खांसी उसी आ रही है, इसलिए वीडियो को बार बार स्टॉप करना पड़ रहा है। तो ये माइनस का जे कैप हो जाएगा। जब ये पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे, मतलब ऐसे टी टाइप का हट जाएगा, तो 2 1 4 2 बचेगा, 2 1 4 2 बचेगा। फिर उसके बाद प्लस में के कैप लिखेंगे तो ये आपका इधर से हटेगा, तो 2 3 1 2 2 3 1 2 ये हमारा हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद आई कैप, 3 दूनी 6 होगा, माइनस में 4 दूनी 8, माइनस का जे कैप, 2 दूनी 4 होगा, माइनस का 4 का नम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में के कैप, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस इधर से कराएंगे 3 का नम 3 हो जाएगा। इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे तो ये -2 आएगा, तो -2 आई कैप हो गया। 4 में 4 को घटा देंगे तो ये हमारा 0 आएगा, यानी कि इसको यहीं से हटा दो। तो ये हमारा यहीं 4 में 4 गया 0, 0 से जे में गुणा कराएंगे सब 0, तो इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ प्लस में आएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर केवल के कैप हो जाएगा। अब इतना निकालने के बाद जो है फाइनली हम जो है लास्ट में निकालेंगे अतः न्यूनतम दूरी जो हमने पूछा है, न्यूनतम बोले या लघुत्तम दूरी बोले भाई, सबका सब एक ही बात होती है। इसका एक फार्मूला होता है सदिश B क्रॉस मल्टीप्लाई A2 माइनस A1, और पूरे के बटे में होता है सदिश B का मापांक, ठीक, जो कि हम इसको ये निकाल चुके हैं। यही वाला तो हमारा है भाई, जो ये है यही वाला ये होगा। तो ये कितना है, माइनस का 2i कैप है और प्लस का k कैप है, और बटे में b का हम मापांक निकालेंगे। तो b का मापांक हम यहीं पर निकाल लेते हैं जहाँ पर हमारा v है। तो जब इसका हम v का मापांक निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट में। देखिए जब भी मापांक निकालना पड़ता है तो यहाँ पर i j के साथ जो गिनती है इसी का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा रूट का कितना होगा 29 हो जाएगा। कितना होगा, रूट का 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे, यहाँ पर रूट का 29 हो जाएगा, जो कि इसमें मापांक लगा है। तो भाई मापांक जो है अलग अलग करेंगे, तो ऊपर का भी हमें मापांक निकालना पड़ेगा। तो जब इसका हम मापांक निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस का वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ के साथ 1 मानेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बटे में रूट का 29 तो है ही, पूरा मापांक का हट जाएगा। तो रूट का 5 हो गया, बटे में रूट का 29 हो गया। इसी को एक साथ कर लेते हैं, रूट 5 बटे का रूट में 29 हो गया, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है भाई। और यहाँ से आपके 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्या कर सकता है, अंक को बदल सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और बाकी जो इसमें का डिफरेंट होता है भाई, आप ऐसे देखते रहेंगे तो वो भाई नेक्स्ट वाला जो आएगा 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें आपका वो तो हो ही जाएगा।
क्योंकि इस मॉडल पेपर में ये वाली सवाल पूछा, तो कन्फर्म है कि नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में इस प्रकार की सवाल पूछेगा। और भाई वो वाली सवाल तो आपकी आ जाएगी। तो और भाई सभी वीडियो को देखिएगा, और सभी वीडियो को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखना है तो भाई उसका भी लिंक दिया गया है। और भी ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4, और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सवाल नंबर 3 आपकी समझ में आई होगी। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 4 है भाई आपके स्क्रीन के सामने है, सवाल नंबर 4। आइए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर जो सवाल है, एक घन का आयतन जो है 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं घन की भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना घन की भुजा यक्स है, ठीक। और यहाँ पर बोला संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब भाई ये आयतन हुआ। यहाँ पर जो नहीं आयतन नहीं, आयतन हमको यहाँ से निकालना है। आयतन जो है इसको हम बी मान लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ को यस मान लेते हैं, तथा संपूर्ण पृष्ठ यस है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए v का जो फार्मूला होता है ये एक्स क्यूब है, जो कि भाई v यानी कि आयतन हमें दिया है, तो पहले हम इसी की चर्चा करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये dv अपान क्या हो जाएगा, dx होगा। और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा। और यहाँ पर हमें t के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्योंकि भाई ये बढ़ रहा है यानी कि समय की बात है। यहाँ पर भी देख सकते हो सेकेंड का मतलब टाइम हुआ। तो यहाँ पर जब वो करेंगे तो घात आगे आएगी, घात में कम हो जाएगा। लेकिन ये यक्स के हिसाब से नहीं, टी के हिसाब से करना है, तो यक्स का अलग से करेंगे, dx अपान dt हो जाएगा। जबकि ये जो हमें आयतन है ना, ये हमें 7 दिया हुआ है, जो कि यहाँ देख सकते हो आयतन हमें 7 दिया हुआ है। और बराबर में ये हो जाएगा 3x² dx अपान dt। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये 7 के बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx अपान dt हो जाएगा। इसको आगे पीछे कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx अपान dt बराबर का 7 बटे में 3x²। और इसे हम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के रूप में दिखाएंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के रूप में दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमसे बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ कितना तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें बात क्या करना है भाई संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है यस बराबर ये 6 भुजा क्यूब होता है, तो 6x³ हो जाएगा, क्यूब नहीं स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये आपका वर्ग में ही होता है। और फिर से इसका अवकलन करेंगे ds अपान dt बराबर, तो ये होगा 6 गुणे x² का अवकलन करेंगे तो ये 2x होगा। लेकिन ये x के सापेक्ष थोड़ी ना करना है, t के सापेक्ष करना है, तो यहाँ dx अपान dt भी हम कर देंगे। तो ये 6 दूनी 12x हो जाएगा, और ये dx अपान dt हो गया। जबकि यहाँ पर आप देखें तो एक भुजा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि जो हमारा यक्स है वो हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हमारा 12 गुणे यक्स की जगह पर 12 हो जाएगा, ये 12 गुणे यक्स की जगह पर 12 हो गया। और dx अपान जो dt है ना, ये 7 बटे में कितना है, 3x²। कितना है, 7 बटे में 3x²। तो 7 बटे में कितना है, 3x²। तो 3x² कर देंगे तो ये देखिए 12 बराबर में 144 हो जाएगा, गुणे में 7 बटे का 3, यक्स की जगह पर भी 12 करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये होगा 144 गुणे में 7 बटे का 3 गुणे में 12 का स्क्वायर 144। 144 से 144 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये भाई सेंटीमीटर स्क्वायर करना होगा क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। जो कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी भाई, और यहाँ से 5 अंक आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे, जो कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाएगा। आइए चलिए हम देखते हैं जो कि 5वां नंबर जो है भाई, 520 नंबर आपके कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम देखेंगे 5वां नंबर। अब सवाल, ये सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है, जो कि आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछे जाने के 2 तरीके इसके हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यही सवाल इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमको जो दिया है उसको सॉल्व पहले उतारेंगे, फिर सॉल्व करके इतना हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया है x रूट में 1 + y प्लस में y रूट में 1 + x इक्वल का 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x रूट 1 + y इक्वल का, इसको हम पक्षांतर करके इधर करेंगे तो ये माइनस में होगा y रूट में 1 + x। फिर उसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x² होगा, और जब रूट वाले का वर्ग करेंगे तो ये हमारा रूट से बाहर हो गया।
माइनस का वर्ग करेंगे प्लस होगा, वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर, और ये रूट में है इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद अंदर गुणा करा दो इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अंदर गुणा कराएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स में कराएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इतना होने के बाद क्या काम करना है कि ये एक्स स्क्वायर लिखिए और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, इसको इधर ले आओ माइनस का वाई स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल का 0 हो गया। अब जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पास में कर लो ये दोनों को, फिर ये वाला बचा है एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला भी बचा है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल का 0। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के हिसाब से एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे प्लस। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई को, तो बचेगा एक्स माइनस का वाई इक्वल में 0 हो गया। अब ये वाला पार्ट और ये पार्ट अलग हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस वाई और यहाँ पर क्या बचा, एक्स वाई इक्वल का 0 हो गया। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई नहीं एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल का, एक काम करो इसको इधर भेज दो तो ये इंटू में मानेंगे, और भाई इंटू की चीज़ जो है वो बटे में आती है, और ये इसके बटे में आएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई 0 के बटे में कुछ भी आए सबका सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इतना कहने के बाद क्या करना है, एक्स इन दोनों में से वाई को कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस एक्स होगा इक्वल का 0, फिर ये एक्स बराबर इसको इधर भेज दो, तो जब इसको इधर, इसको मत भेजो, इसको इधर नहीं भेजना है, इसको बचा के रखना है, तो वाई 1 प्लस इतना बचा के रखिए, तो एक्स को इधर भेज दो माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से वाई बराबर माइनस एक्स, इसको भी भेज दो तो ये हमारा बटे में है क्योंकि वाई के गुणा में माना जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि भाई बटे में है और जब इसका अवकलन करेंगे तो ये बटे में 1 प्लस एक्स हमारा कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स, और जब अंश बटे हर के रूप में हो तो इसका रूल होता है हर गुणे अंश का अवकलन, तो माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस 1 आएगा, फिर बीच में माइनस, फिर अंश को बचा के रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे तो ये 0 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, और पूरे के बटे में हर का होल स्क्वायर होता है, तो ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से गुणा कराएंगे तो -1 माइनस एक्स होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया एक्स, यहाँ पर 1 बचा है तो 1 का एक्स में कराएंगे तो एक्स का नाम एक्स, क्योंकि 1 0 1 होगा और 1 का गुणा एक्स में कराएंगे एक्स ही आएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि होल स्क्वायर है, तो एक्स से एक्स कट ही जाएगा और बचेगा हमारा क्या, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल का -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपके समझ में भी आई होगी, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी एग्जाम के लिए। चलिए हम देखते हैं 6वीं नंबर सवाल। भाई पूरे आज की इस वीडियो में हम टोटल 10 सवाल देखेंगे भाई, चाहे जो हो जाए 10 के 10 सवाल आज की इस वीडियो में हमें देखना है। अब यहाँ पर देखिए भाई बीच में जो है ये 6वीं नंबर जो सवाल है, ये तो भाई 6वीं नंबर जो सवाल आपके सामने है भाई, ये तो 2 अंक वाले में पूछा जाता है भाई, इसमें बीच में आ गया है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई, काफ़ी आसान है। 2 अंक भाई एग्जाम में 2 अंक 1 अंक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं भाई, एक एक नंबर ही जुड़कर 100 नंबर हमारा होता है। और यहाँ पर देखिए जो 1/2 है ये कॉस में किसका मान है, तो ये कॉस 60 अंश का मान है, और ये कॉस 60 मतलब π/3 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन इनवर्स, ये साइन में देखिए साइन 30 का मान है यानी कि π/6, तो साइन से साइन इनवर्स और कॉस से कॉस इनवर्स हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा π/3 प्लस में 2 गुणे का क्या बचेगा, π/6, 2 का नाम 2 3 6, तो ये हो जाएगा π/3 होगा, प्लस में ये π/3 होगा, बटे का 3 3 मैच ही कर रहा है तो एक एक कितना हो जाएगा, 2π बटे का 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं भाई, 6वीं नंबर सवाल तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पर देखिए भाई जो सवाल नंबर 7वीं है हमारे सामने है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सवाल नंबर 5 वाले में नोट कर लिए हैं, बाकी ये भाई जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये पूरे 8 अंक का क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ये बहुत पहले सन 2015 में भी पूछा गया है, और 17 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, और ये 24 में पूछा गया है। 20 के बाद 22 है, आपको दिखा दें, ये देखिए 20 के बाद 22 है, 22 के बाद 24 है, मतलब 24 के बाद 26 कन्फर्म है कि ये आएगा ही आएगा। तो आइए चलिए इसको देखते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें सिद्ध करिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है यल, और फिर महत्तम आयतन है, और यहाँ शंकु की बात किया तो कहीं ना कहीं हमको एक शंकु पहले बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम एक शंकु को बना लेते हैं। ये देखिए शंकु,
तो भाई ये शंकु है, जो कि शंकु के आकार का हम बना लेते हैं। ये हमारा जो है शंकु बनकर तैयार हो गया। तो भाई शंकु के बीच में जो है ये आपकी तो भाई त्रिज्या यानी कि व्यास रहेगा ही, और ये बीचों बीच में एक लाइन होती है जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं। एक साइड में हम कोण बना दे रहे हैं थीटा, और तिर्यक ऊंचाई को हम दिखा दे रहे हैं यल से, और त्रिज्या को हम किससे दिखा दे रहे हैं, आर से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना शंकु की ऊंचाई यच तथा तिर्यक ऊंचाई यल है, तथा अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध मतलब आधे में, ऊपर का शीर्ष पूरा नहीं है, आधे में ही है, तो ये हो जाएगा अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये tan इनवर्स √2 आना चाहिए। बाकी यहाँ पर अभी मान है तो हमें यही अभी मानते समय जो है यही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर जो है सबसे पहला नंबर, तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा भैया आधार की त्रिज्या, यानी कि जो यहाँ पर त्रिज्या आर है, आर का मान हमें निकालना होगा। फिर उसके बाद जो तिर्यक ऊंचाई यल है, यल का मान हमें चाहिए, तिर्यक ऊंचाई यल हमें चाहिए, और साथ में साथ हमको क्या चाहिए, आयतन भी हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें, आयतन भी चाहिए। कह रहा तिर्यक ऊंचाई जो उतना नहीं पड़ेगी, लेकिन आयतन यच बराबर भी हमें चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पर जो है बात किया है शंकु की, तो यहाँ पर जो शंकु का आयतन होगा, जो फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे शंकु का आयतन, ये फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आर एच तो हमें चाहिए ही, यल की जरूरत नहीं है, यल को अभी चलिए ठीक है, यल हम निकालेंगे ही नहीं, ठीक, हमें आर और एच जरूरी है। तो चेक करिए इसमें आर कहाँ पर है, आर हमारा कहाँ पर है, ये है। तो ये आर देखिए, आर को अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आधार है, ठीक, ये हमारा क्या है, आधार है आर वाले में, और हमारा ये तिर्यक ऊंचाई, ये दोनों पता है। तो ये क्या हो गया, हमारा आधार हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। तो आधार बटे कर्ण, और अगर कोण यहाँ पर बना है, जब भाई ये कोण यहाँ बन जाता है तो ये हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा लंब हो गया। तो यहाँ पर जो साइन थीटा होगा, लंब क्या होगा, आर होगा, और कर्ण क्या है, यल, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है आर ओ लंब बटे कर्ण। साइन थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारा लंब बटे का कर्ण हो जाता है। तो यहाँ से अगर देखें साइन थीटा जब कोण ऊपर बन जाए तो इसी कोण से सटी हुई लाइन जो है आपका आधार होता है। तो ये आधार हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ये लंब है और ये कर्ण है। तो यहाँ से जो है अगर हम आर निकालें तो तिर्यक गुणा कर देंगे, यल साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि आर क्या हो गया भाई, यल साइन थीटा हो गया। और यहाँ पर अगला क्या चाहिए, हमको ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई एच मतलब ये वाला चाहिए। तो ये हमारा आधार बन जाएगा। फिर तो आधार है, आधार और लंब में संबंध क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार यानी कि एच लंब यल। तो यहाँ से एच बराबर आएगा यल कॉस थीटा आएगा। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो एच कितना हो गया, यल कॉस थीटा हो गया। यल आपका यल ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, v बराबर 1/3 पाई, आर के जगह पर हम कितना यूज करेंगे, यल साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यल, तो यल साइन थीटा यूज करेंगे। और आर का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। एच है, एच के जगह पर यल कॉस थीटा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई हो गया। ये हो गया यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है, यल कॉस थीटा हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, v बराबर 1/3 और पाई, यल का यल स्क्वायर है, यल का गुणा करेंगे यल क्यूब हो जाएगा। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा v हो गया। अब इसका जो है हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि भाई इसके पहले जो है मान वो महत्तम आयतन है, क्या दिया है, महत्तम। और जब भी महत्तम और न्यूनतम की बात आती है तो यहाँ पर भाई हमें 2 बार अवकलन करना ही पड़ता है। तो भाई पहली बार जब अवकलन करेंगे तो ये डी अपान क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा 1/3 पाई यल क्यूब। यल क्यूब से मतलब नहीं है। अब इसका जब इतने का जब हम अवकलन करेंगे तो भाई अवकलन का रूल क्या होता है, हम पहले को बचाएंगे, पहले को हम क्या करेंगे, बचाएंगे। दूसरे का अवकलन करेंगे तो कॉस का जो अवकलन होता है, कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस, फिर नहीं बीच में प्लस लगता है। फिर हम सेकेंड यानी कि कॉस थीटा को बचाएंगे। फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि घात आ गई, घात में कम करेंगे, फिर साइन का अलग से करेंगे तो कॉस थीटा होगा। ये हो गया। अब ये हो जाएगा dv अपान डी थीटा, ये हो जाएगा dv अपान डी थीटा बराबर में 1/3
पाई एल क्यूब हो गया। और पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर माइनस का इसका गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इतना हो गया। अब उसके बाद हम इसका पुनः एक बार और अवकलन करना है, लेकिन अभी रुकेंगे। पहले इसको क्या काम करेंगे पता है, पहले डी वी अपान डी थीटा के बराबर में जीरो करेंगे। तो डी वी अपान डी थीटा की जगह पर ये पूरी वैल्यू लिखना है 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा हो गया बराबर जीरो। तो ये काम करिए 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा बराबर, इस पूरे को गुणा में है तो भाई पक्षांतर कर दो और जीरो के बटे में भेज देंगे तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस में साइन क्यूब थीटा। इतना हो गया। इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब जो है ये एक साइन से एक साइन कटेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कास को बटे में भेज दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 बराबर हो जाएगा साइन बटे कॉस, क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक हो, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो जाएगा। इधर से हमारा वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा और रूट के साथ प्लस और माइनस लगता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। थीटा बराबर टेन को भी इधर भेज देंगे तो ये टेन इनवर्स रूट 2 आ जाएगा। जो कि हमें जो सिद्ध करना था ना वो यही सिद्ध करना था, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था, महत्तम आयतन है। देखिए जो रिजल्ट भाई या निकल आता है भाई, इसका जो मतलब है, जो हमसे ये सिद्ध करने को बोलता है, ये तो हमारा यहीं पर निकला है, जो कि यहाँ पर पहली बार अवकलन किया और उसके बराबर में जीरो करके सॉल्व कर लिए, तो हमारा ये निकल के आ गया। लेकिन ये महत्तम है कि न्यूनतम है, इसको जानने के लिए हमको दोबारा इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो इतना कहने के बाद जो यहाँ पर जो पहला अवकलन ये हुआ है ना, इसी का पुनः यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो पुनः, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे डी स्क्वायर वी अपान में होगा डी थीटा स्क्वायर करना होगा। ठीक है, और बराबर का जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो भाई 1/3 पाई एल क्यूब से मतलब है नहीं। जब इसका अवकलन करेंगे फिर से यहाँ पर भाई फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करना पड़ ही जाएगा हमें। तो एक काम करते हैं भाई, इसका अवकलन तो हमें करना ही पड़ेगा। 2 साइन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो 2 साइन थीटा को बचाएंगे। सेकेंड का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा, और जब कॉस करेंगे तो ये इनटू में माइनस साइन होगा, तो ये होगा माइनस। तो देखिए घात आगे आएगा 2 कॉस हो जाए 2 कॉस थीटा और कॉस का अलग से करेंगे तो माइनस साइन, तो ये वाला माइनस आपका निकल कर यहाँ आ गया। ठीक, फिर उसके बाद प्लस में सेकेंड यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को बचाएंगे और फर्स्ट का अवकलन करेंगे 2 साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस। इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का करेंगे तो ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा इसका पुनः अवकलन। अब जो है इतना कहने के बाद ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपान डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस में 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस ये हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा है। ठीक, अब इसको क्या काम करेंगे, ये डी स्क्वायर वी अपान में डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब, इसको क्या काम करते हैं, पहले ये प्लस वाला लिख देते हैं 2 कॉस क्यूब थीटा, फिर उसके बाद ये वाला लिख देंगे माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फिर ये वाला हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो गया। इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद जो है, अब इतना कहने के बाद भाई इसको आप हमको हल्के में नहीं लेना है। इतना कहने के बाद जो थीटा बराबर अभी हमारा जो tan इनवर्स रूट 2 आया है ना, इसको हर जगह रखना पड़ेगा भाई। यही रखना यहाँ पर जो है सबसे बड़ी भाई प्रॉब्लम और सबसे बड़ा खतरनाक रूल होने वाला है। तो भाई इसको यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम सीधा क्या काम करेंगे, इतना कहने के बाद यहाँ पर सीधा आप क्या करेंगे कि भाई जब इसका यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई अब ऋणात्मक संख्या ज़्यादा है, ऋणात्मक संख्या ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, अतः मान उच्चिष्ट होगा। भाई माइनस रहेगा तो उच्चिष्ट और प्लस रहेगा तो निम्नलिखित, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मान उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, क्योंकि भाई इसके सामने 3 भी है, यहाँ 4 भी है, तो ये मान अधिक भी है। तो भाई इसको सॉल्व करना भाई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी बहुत बड़ा सॉल्व होगा।
और बाकी इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं, 4 3 7 हो जाएगा। तो ये वैसे भी भाई ज़्यादा ही है तो उच्चिष्ट होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में। और उच्चिष्ट हमें बोला भी था, उच्चिष्ट का मतलब महत्तम। तो अतः थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर आयतन उच्चिष्ट है। और यहीं पर नीचे क्या लिख देंगे हम, इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि भाई ये कई बार एग्जाम में पूछेगी। आप लोग देखेंगे तो कई बार के मॉडल पेपर में ये आपको मिलेगा, जो कि भाई ये हमारी सवाल नंबर 7वीं थी। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 8वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग को बता दें, कंफर्म करें भाई कि एग्जाम में ये सवाल आएगी। और भाई आज की इस वीडियो में भाई टोटल आपका 50 नंबर क्लियर होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के सवाल हर बार एग्जाम में आती है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है आप लोग देखिएगा। सबसे पहला जो दिया है ना, ये 5x + y बराबर मान के चलते हैं 100 है। यहाँ पर आप लोग को भाई थोड़ा समझने की बात है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ x बराबर 0 करते हैं तो y कितना आएगा। देखिए जैसे आप x 0 करोगे तो ये वाला पूरा का पूरा 5 या 0 हो जाएगा, मतलब इतना हट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। तो y बराबर 100 कर दो। अब उसके बाद मान लो अगर हम यहाँ y बराबर 0 करते हैं तो ये y वाला आपका हट जाएगा y वाला। तो ये 5 का पक्षांतर करोगे तो 100 के बटे में चला जाएगा। तो 5 से काट दो, 20 5 600, मतलब x कितना आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक बिंदु निकल कर आ गया 0,100। और अगला जो आ गया वो आ गया 20,0 आ गया। ऐसे ही हम दूसरा वाला समीकरण सॉल्व करेंगे, x + y बराबर 60। अगर यहाँ पर हम x 0 करते हैं तो y कितना आएगा, x 0 करेंगे तो ये हट गया, y 60 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम ऐसे ही अगर हम y को 0 कर देते हैं तो भाई y वाला हट जाएगा, x बराबर 60 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गिनती है नहीं। चलिए ठीक है, पक्षांतर करके उससे हम काटेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बिंदु आएगा ना, वो आएगा 0,60 आएगा, और इसमें क्या आएगा 60,0 आएगा। अब इतना कहने के बाद हमें क्या करना है, एक यहाँ पर चित्र बनाना है। ये हमारा चित्र हो गया, ये क्या हो गया, हमारा चित्र हो गया। तो ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष। इन दोनों में सब बिंदु अगर देखें तो भाई 0 से 100 तक गया है। तो चूंकि सबसे छोटा 20 है, यानी कि इसको जो है 20 के अंतराल में हम कर सकते हैं। मान लो ये 0 से 20 आया है, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 3 60 हो गया, 20 चौक 80, 20 हो गया, गैप बराबर होना 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। और यहाँ का जो 100 आएगा इस पर आएगा, ठीक है, और लाइन ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ जो पहला पॉइंट है x पर 0 है, x पर 0 है, मतलब x की लाइन पे ध्यान ही नहीं देना है। y पर 100, तो y पर 100 ये 20 का है, ये 40 का है, ये 60 का है, ये 80 का है, ये 100 का पॉइंट है। ये हमारा 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है। भाई माइनस की ओर नहीं गया तो आप एक बार माइनस से करके दिखा दो, 1 2, क्योंकि माइनस की ओर तो गया नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो x पर कुछ नहीं है, y पर 100 है, यानी कि ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये y वाला है, y पर 100 है, x से मतलब नहीं है, तो ये वाला हो गया। यहाँ पर जो पॉइंट होगा ना, ये आपका 0,100 है। इसी के साथ वाला जो है देखिए x पर 20 है, y पर 0 है, मतलब x पर 20 यहाँ पर है, तो ये हो गया 20,0 हो गया। अब आपको पटरी की सहायता से जो है, पटरी की सहायता से इसको मिला देना। भाई हम ऐसे ही मिला दे रहे हैं भाई, पटरी का भी है नहीं यहाँ पर, आप इसको ऐसे मिलाएंगे, ध्यान देना आप लोग भाई, थोड़ा सही से मिलाइएगा, हम गड़बड़ हो सकता है। ये देखो ये थोड़ा गड़बड़ है, आप लोग सही से मिलाइएगा। पटरी से करेंगे तो भाई एकदम सही बनेगा। और थोड़ा इसको दूर कर लेना और एकदम सीधी लाइन खींचना, ठीक, इतना हो गया, ये हो गया। भाई हमारा थोड़ा तिरछा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा तिरछा है, तो यही वाला पॉइंट यहाँ पर ला कर लिख दो, x + y बराबर पे कितना है, 100 है। ये हो गया। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, x पर 0 है, y पे 60 है, मतलब यहाँ, क्योंकि x पर 0 मतलब x से मतलब नहीं है, y पे 60 ये है, तो 60 ये 0,60, x पर 60 है, यानी कि ये वाला है। अब इसको ले आके मिला दो, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से आपका ये मिल जाएगा, ये इस तरीके से आपका मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा बिंदु, अगला वाला, x + y। और हाँ, यहाँ छोटा बड़ा क्या है, ये वाला चिन्ह भी लगेगा। यहाँ पर इक्वल में कितना था, 60 था, यहाँ पर भी आपका यही है, इस तरीके से चिन्ह, इतना हो गया। अब उसके बाद, अब इतना कहने के बाद आपको ये वाला बीच वाला जो पॉइंट है ये निकल आता है, तो ये लगभग आपका ये यहाँ बीच में जाएगा, और ये जब नीचे आएगा ना तो ये भी आपका इसी बीच में ही जाएगा। तो हमारे हिसाब से भाई 40 और 50 के बीच में कितना आएगा,
40 और 60 के बीच में 50 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा यक्स, यक्स वाली लाइन पे कितना आएगा 10 आएगा। तो ये 10 कामा हो जाएगा इस पर 20 है 10 कामा 50। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो 10 कामा 50 आएगा। कितना आएगा 10 कामा 50 आएगा। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर बात ये भाई किस वाले पार्ट को हमें रंगना है यानी कि छायांकित करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है यक्स प्लस वाई, ये क्या होता है पता है, इसका मतलब ये छोटा है, इसका मतलब ये क्या है छोटा है। ये वाला जिधर मुंह बंद है वो छोटा है, ये छोटा है 100 से। अगर ये छोटा है तो ये अंदर की ओर ही रंगा जाएगा। कहाँ, अंदर की ओर ही रंगा जाएगा। फिर ये भी क्या है यक्स प्लस वाई छोटा है, मतलब ये भी कहाँ जाएगा नीचे की ओर जाएगा। यानी कि ये वाले पार्ट को हम रंगेंगे, ये वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट हमारा छायांकित होगा। तो यहाँ से हमारे जो 4 बिंदु या 3 बिंदु जो भी हों वही बिंदु यहाँ पर ले लो। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे हम, बिंदु लिखेंगे। तो यहाँ पर बिंदु क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर तो इस वाले एरिया को कवर किया गया है, इस वाले एरिया को, ये इस वाले एरिया को हम कवर किए हैं। तो यहाँ से हमारे 4 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट यहाँ से कर ले तो 0,60 हो गया। अगला पॉइंट यहाँ से ले तो 10,50 हो गया। और अगला पॉइंट यहाँ से तो भाई ये तो मूल बिंदु है, जो कि मूल बिंदु हमारा 0,0 होता है। और ये वाला पॉइंट ले तो 20,0 है, 20,0 हो गया। ठीक, और यहाँ पर जो हमें फलन दिया है वो जेड बराबर कितना दिया है चेक कर लेते हैं। 50x प्लस में 15y है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50x प्लस में 15y। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। जेड बराबर यक्स की जगह पर 0 करेंगे तो 50 जनो 0, वाई की जगह पर 60 करेंगे तो 15 छक्का 90 यानी कि 900, ये 900 आ गया। जेड बराबर यहाँ पर 10 करेंगे तो 500, यहाँ 50 करेंगे तो 15 गुणे 50 हो जाएगा वाई की जगह पे, तो 15 पचे 75, 750। तो ये आएगा 0 5 7 5 7 5 12, 1250 आएगा। यहाँ पर 0 0 सब हो जाएगा भाई जी, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 सब 0 हो गया। जेड बराबर यहाँ पर 20 करेंगे तो 50 दूनी 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 करेंगे तो ये 1000 ही आएगा। तो यहाँ पर बोला क्या अधिकतम मान, तो ये भाई सबसे अधिकतम है, अधिकतम। लास्ट में लिख देंगे अतः बिंदु 10,50 पर अधिकतम मान 1250 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि भाई आपको बता दें इस प्रकार से जो सवाल है ना वो हर बार एग्जाम में आता है और पूरे 5 अंक का आता है। यानी कि यहाँ से जो है आपके 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले। और भाई पूरे वीडियो की जो सवाल आप देख लेते हैं ना तो 50 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अब भाई यहाँ पर जो सवाल, ये सवाल जो आपके सामने भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आप इसको देखिए। यहाँ पर देखो क्या बोला, आप ये एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये वाली सवाल ये एनसीईआरटी में मिलेगी। हमें प्रवणता दिया है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो वक्र इससे जा रहा हो। तो सबसे पहले जो हमें ये वक्र दिया है इसको लिखेंगे वक्र y प्लस में 2 बटे का x माइनस 3 इक्वल 0। तो y बराबर ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 2 बटे x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसका अवकलन करिए तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर -2। इसका अवकलन करेंगे d dx, ये क्या करेंगे 1/x माइनस 3, इसको साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2, इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस में 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। क्योंकि जब हम 1/x का अवकलन करेंगे तो x को ऊपर ले आएंगे तो घात आगे घात में कम करेंगे तो माइनस, ये प्लस करने के लिए बटे में, तो -1/x का होल स्क्वायर। तो x की जगह पर x माइनस 3 है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या है dy बटे dx है। तो dy बटे dx बराबर ये गुणा करा दो तो हो जाएगा 2 बटे का x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी जो प्रवणता है वो हमें कितना दिया है 2 दिया है। प्रवणता कितना दिया है 2, प्रवणता को ही dy बटे dx को ही बोलते हैं। तो बराबर में 2 बटे x माइनस 3 का स्क्वायर है, 2 से 2 काट दो एक बार में तो बटे में 1। तो ऐसे 1 से 3 गुणा करा दो तो x माइनस 3 का स्क्वायर इधर से करा देंगे तो 1 की करना में 1 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट 1 लगेगा, और फिर x माइनस 3 जब भी रूट आता है तो ये प्लस माइनस लेकर आता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो x बराबर प्लस माइनस 1, 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर एक बार प्लस 1 लेंगे और कामा करके माइनस 1 लेंगे, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो 4 आएगा और 2 आएगा। x का मान या तो 4 आएगा या तो 2 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन जो समीकरण था ये वाला वक्र जो दिया था y बराबर मान लो -2 बटे x माइनस 3। तो यहाँ पर देखिएगा
क्या है, y बराबर -2/(x-3)। एक काम करिए, यहाँ पर पहले हम क्या काम करेंगे, x बराबर 4 रखेंगे। जब x बराबर 4 रखेंगे तो y जो आएगा ये -2, 4 रखेंगे, 4 में 3 गए 1 आएगा, यानी कि कितना आ गया, -2 आ गया। और इतना करने के बाद ये आ गया पहला नंबर, तो एक ये हो गया, x बराबर 4 तो y कितना आएगा, -2। और यहाँ साइड में देखिएगा, अगर हम x बराबर 2 करते हैं तो y जो आएगा, y बराबर यहाँ पर -2 तो पहले से ही है, -2 बटे में, यहाँ x की जगह पर 2 करेंगे, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से जो बिंदु निकल कर आया, ध्यान सुनिएगा, अगर 4 करेंगे तो -2, 4 करेंगे तो -2, और अगर हम 2 करते हैं, x बराबर 2 करते हैं तो ये भी हमारा 2 आएगा। अब यहाँ से जो है हमें समीकरण निकालना है, तो यहाँ से क्या निकालना है, समीकरण। जो इसका समीकरण होता है वो y - y1 बराबर का यम x - x1, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो हमारा बिंदु है वो 4 का -2 है, तो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा। तो ये y - y1 की जगह पर -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और यम की जगह पर वही भाई प्रवणता जो हमारा 2 दिया हुआ है, यम को ही प्रवणता बोलते हैं। dy/dx भी आपकी प्रवणता होगी और यम भी प्रवणता होगा, तो प्रवणता हमारा कितना है, 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 कर दिए। x - x1 की बात करें तो यहाँ से 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y + 2 बराबर 2x - 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा y - का 2x, और प्लस में 2 है, इधर आएगा प्लस का 8 = 0 होगा, y - का 2x + 10 = 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। और सेम ऐसे अगला वाला पॉइंट हम रखेंगे, 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो y माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 तो है ही, और x माइनस का 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, y - 2 बराबर 2x माइनस का 4, तो ये हो जाएगा y, इधर आएगा माइनस का 2x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, यानी कि प्लस का 2 = 0। ये हमारा समीकरण होगा। बोला था कि इस स्पर्श रेखा का जो है समीकरण निकालना, सभी समीकरण को, तो एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण हमारा ये हो गया, जो कि भाई यहाँ से भी आपके पूरे 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं भाई 10वीं नंबर सवाल, जो कि लास्ट नंबर सवाल है, और वो सवाल जो है भाई प्रायिकता पर आधारित है। अब ये जो सवाल आपके सामने है भाई, ये पूरे प्रायिकता की सवाल है भाई। प्रायिकता की भी सवाल है एग्जाम में, 5 अंक और 8 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। सन 2024 के एग्जाम में भाई 2 सवाल लगातार जो है 8-8 नंबर का दिया था, तो भाई प्रायिकता से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए दिया है, एक थैले में 4 सफ़ेद और 6 लाल गेंदे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक थैले में लिखेंगे सफ़ेद गेंद की संख्या, सफ़ेद गेंद की संख्या कितना है, 4 है। फिर लाल गेंद की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद की संख्या कितना है, 6 है। और उसके बाद बोला उस थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर कुल गेंद कितना हो गया, कुल गेंद है 4 + 6 यानी कि 10 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब कुल कितना है, 10 गेंदें हैं, और उस 10 गेंद में से हमें क्या निकालना है, सफ़ेद गेंद। तो सफ़ेद गेंद की संख्या कितना है भाई, सफ़ेद गेंद की संख्या कितना है, 4 है, ऊपर 4 कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 होगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और भाई आज की इस वीडियो में बताई गई सभी सवालें आपकी समझ में होगी, जो कि भाई ये कंप्लीट मॉडल पेपर के ही हम सवाल बताए हुए हैं, जो कि भाई सभी सवालें हमारी 5 नंबर वाली थी। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की सभी 5 नंबर की सवालें थी, और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है भाई ऐसे ही बनेगा। और आप ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि भाई जो सन 2026 का मॉडल पेपर आपको देता है नए वाले बुक में या सॉल्व में वहीं से क्वेश्चन आए। तो भाई जो आपको जो तीन क्या 2 मॉडल पेपर देता है वो आपको केवल प्रैक्टिस के लिए देता है, और आपको बताते हैं भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी उठा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम जो 10 सवाल बताएं भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, आप इस सवाल को समझे होंगे। तो कंफर्म करें भाई 10 में 10 भले ना पूछी जाए, लेकिन हाँ 10 में भाई 5 सवाल आपको कंफर्म है कि पूछी जाएगी। ये सवाल जो आप देख रहे हैं भाई इसी प्रकार से पूछा जाएगा। बस यहाँ पर भाई दे सकता है कि एक थैले में 4 सफ़ेद कंचे हैं और 6 लाल कंचे हैं, इस तरीके से बना सकता है। और जब आपने लघुत्तम दूरी न्यूनतम दूरी देखा, और यहाँ पर इसके जस्ट पहले आपने भाई एक जो चित्र वाला सवाल देखे हैं,
तो ये सब सवाल भाई फिक्स है कि 100% आएगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि यहाँ पर अंक को बदल दे। तो भाई ये आपको समझना है, क्योंकि भाई एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो आपको ये सब चीज़ें समझ के चलना होगा कि भाई यहाँ पर अंक को बदल दे, तो आपको रूल और कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। बस आपको भाई मतलब तरीका बदल देना है बस, और पूरा आंसर जो है सेम इसी प्रकार से सॉल्व करने पर आएगा। और इतना तो विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई कि आज की इस वीडियो में बताई गई आपको सभी सवालें समझ में आई होगी। और ऐसे ही वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई आपको हम प्लेलिस्ट में जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग लाइन बाय लाइन अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। भाई समय नहीं बचा है, आप इधर उधर के वीडियो में मत भटकिए, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ पर लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हम जितने भी सवालें भाई बताते हैं वो आपके ज़्यादातर थंबनेल पर ही शो रहती है, जो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सवालें होती हैं। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, सारी सवालें आपके थंबनेल पर ही शो करती रहेगी। जो लगे कि हाँ ये सवाल हमें आती है भाई, उस सवाल को छोड़कर आप आगे मतलब उस वीडियो को छोड़कर आप अगली वीडियो की ओर बढ़ सकते हैं। और बाकी भाई जितनी भी सवालें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सारी सवाल आपके समझ में आई होगी। और साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा भाई। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो पसंद आया भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।